सल्यूट एस्पिरेंट्स। इनडायरेक्ट टैक्स मेरे हिसाब से सीए फाइनल का एक इतना क्रिटिकल सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत अच्छे स्कोर दे करके जा सकता है एट अ वेरी रीजनेबल एफर्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्स एक बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है और मेरे नज़र में तो एक कम्प्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इवन दो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा है, बट बिलीव मी इनडायरेक्ट टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एट द सीए फाइनल लेवल। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके अंदर 75 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आपने सही स्ट्रैटेजी फॉलो की है तो। और वो सही स्ट्रैटेजी क्या है यही हम आज डिस्कस करेंगे। मैंने खुद ने स्ट्रैटेजी को फॉलो की थी एंड माय स्कोर वाज 79 एंड आई विल टेल यू द मिस्टेक्स दैट आई मेड विच इफ आई वुड नॉट हैव मेड मेरी स्कोर इससे भी ऊपर जा सकती थी आराम से। देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रॉडली चार चीजें डिस्कस करेंगे डेफिनेटली कि कैसे आपको अपने सिलेबस को अप्रोच करना है, बिकॉज दिस बीइंग अ टैक्सेशन पेपर नो डाउट अबाउट इट कि सिलेबस बहुत वॉल्यूमनस है। तो कैसे उसको अप्रोच करना है उसके ऊपर बातें करेंगे। सर, आपको अपने स्टडीज को कैसे अप्रोच करना है, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर आईडीटी सब्जेक्ट इन जनरल, क्या आपको अलग करना है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, रिविजन्स कैसे करने हैं और कितने मॉक्स लिखने हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आईडीटी के अंदर कुछ खास पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स मैं आपको दूंगा जो मैंने अप्लाई किए थे एंड आई रियली बिलीव कि वो चीज़ें छोटा बट मीनिंगफुल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। स्टार्टिंग फर्स्ट विद द एबीसी एनालिसिस। आईडीटी के अंदर जो सबसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो ये है कि वो ये समझते हैं कि ये सब्जेक्ट है जीएसटी। नो सर, आईडीटी इज जीएसटी प्लस कस्टम्स एंड एफटीपी। तो मैं कैटेगरी के ए के अंदर सबसे पहले कस्टम्स एंड एफटीपी डालूंगा। ये बहुत कम एफर्ट लेते हैं कंपेयर टू अदर टॉपिक्स ऑफ जीएसटी और इसके अंदर बहुत हाई रिवॉर्ड है। सिर्फ कुछ चुनिंदे चैप्टर्स है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कस्टम्स एंड एफटीबी टोटल सिर्फ 3 रिवीजन दिए थे, टोटल 3 रिवीजन इंक्लूडिंग द 1.5 डे रिवीजन, और मेरे इसके अंदर बहुत अच्छे स्कोर आए थे। तो आप सोचो कि आपको कितना कम टाइम और एफर्ट इसके अंदर डालना होगी, कितना हाई रिवॉर्डिंग है। और स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अरे बस 20 ही तो मार्क्स का है, कस्टम एफटीपी छोड़ देते हैं, हम बाकी 80 में से 40 ले आएंगे। ट्रस्ट में, अगर आपकी ऑब्जेक्टिव 40 लाने की भी है ना, तब भी मैं बोलूंगा कि कस्टम एंड एफटीपी को पकड़ करके चलो। जीएसटी में से कोई टॉपिक्स छोड़ देना लेकिन कस्टम एफटीपी मत छोड़ना। एफटीपी तो अलोन 5 मार्क्स का आता है और बहुत सिंपल है, हो जाएगा। जीएसटी के अंदर ना 6 फंडामेंटल टॉपिक्स है। ये फंडामेंटल टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल है, और सेकेंड ऑफ ऑल इनको समझे बिना ना जीएसटी को आप समझ ही नहीं पाओगे। ये बोलने को 6 टॉपिक्स अलग अलग है, लेकिन ये बेसिकली ना एक लॉकेट के जैसे है, एक ट्रेन के जैसे है कि अगर एक भी आपकी कंपार्टमेंट इधर उधर हो गई ना, वो सबके ऊपर इम्पैक्ट करेगी। सबसे फर्स्ट, सप्लाई एंड चार्ज ऑफ जीएसटी। सेकेंड, सर सप्लाई अगर निकाला है तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई, कोई चीज सप्लाई है वो जान करके क्या होगा, उसके संग संग ये जानना होगा उसकी वैल्यू क्या है, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। दीज 3 थिंग्स गो हैंड इन हैंड। फोर्थ, सर क्या क्या चीजें सप्लाई नहीं है, डेफिनेशन तो मीट करती है लेकिन एग्जेम्प्ट है फ्रॉम सप्लाई, एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके ऊपर तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मैंडेटरी आता ही है। इनफैक्ट ये जो मैंने सारे लिखा है ना, इनके ऊपर आता ही है। आपको मैं बताऊं, ये टॉपिक्स को आपको कैसे करना है, स्टडी अप्रोच के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी एक चीज खाली बोल दे रहा हूँ, इस टॉपिक्स के ना आप जितने डेप्थ में जा सकते हो उतने डेप्थ में चले जाना, सच में बहुत रिवॉर्ड करेंगे। सर, कैटेगरी बी के अंदर क्या, कैटेगरी बी के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि थोड़े से थ्योरी हैवी है, लेकिन उसके अंदर अगर आपने फ्लो चार्ट्स बना लिए, आपने लॉजिकल स्टोरी के जैसे उनको पढ़ लिया ना, कुछ तरीके से टैब्यूलर फॉर्मेट्स यूज कर लिए स्मार्टर स्टडी से, बिलीव मी ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग भी है और शॉर्टर भी है कंपेयर टू योर कैटेगरी ए टॉपिक्स। क्या है, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, सिंपल है ये।
पेमेंट ऑफ टैक्स, रिफंड। रिफंड थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, देन इन दैट केस यू माइट प्लान टू लीव इट। मगर मैं तब भी बोलूंगा कि इसको मैं स्टिल कैटेगरी बी ही मानूंगा, कैटेगरी ए नहीं बोलूंगा, बिकॉज रिफंड थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कंपेयर टू द कॉस्ट बेनिफिट के अंदर वो बैठता नहीं है। लेकिन कैटेगरी बी तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा। अगर आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है तब छोड़ करके नीचे इसको कैटेगरी सी में रख देना। इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई वे बिल, इनको मैंने कैटेगरी बी में डाला है। इन 7 टॉपिक्स को हो जाएगा। बिलीव मी, खाली कैटेगरी ए करने से ना आपके 40-50 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको कैटेगरी बी को अच्छे से करना पड़ेगा। एंड देन कैटेगरी सी के अंदर जो बाकी के सारे टॉपिक्स है ना, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। पता है आईडीटी के अंदर कैटेगरी सी की ब्यूटी क्या है? कैटेगरी सी की ब्यूटी ये है कि यार इसके अंदर ना आप जितना कर लोगे ना उतने आपके 2-2 3-3 नंबर बढ़ते चले जाएंगे, वैसा है। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है। अब देखो, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इसके अंदर आएगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स इसके अंदर मैंने डाला है। जॉब वर्क बहुत सिंपल है, 2-3 इसके अंदर केसेस खाली होते हैं, उनको आप समझ जाओगे ना जस्ट इन अ डायग्रामेटिक वे, एनफ हो जाएगा आपके लिए। असेसमेंट एंड ऑडिट, डिमांड्स एंड रिकवरी, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, इसके ऊपर ना एमसीक्यू बन जाता है। तो इसको अगर आप देख लोगे ना एक बार, और अगर आप एग्जाम के जस्ट एग्जाम डे वाले मॉर्निंग में अगर आपने इस टाइप के टॉपिक्स को उठा लिए ना, तो आपके एमसीक्यूज करने के प्रोबेबिलिटी, सही करने के प्रोबेबिलिटी अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि ये सब चीजों के अंदर खाली दिमाग में रखना है कि किस सिचुएशन में क्या पेनल्टी है, क्या ऑफेंस के अंदर क्या पेनल्टी है। अपील्स एंड रिवीजन, एडवांस रूलिंग एंड मिसलेनियस के टॉपिक्स हैं। देखो यार, ये तो बात हो गई कि आपकी एबीसी एनालिसिस क्या है, आपको इसी फ्लो में चलना है। कस्टम्स एंड एफटीपी को प्लीज मत छोड़िएगा, और ये बहुत फंडामेंटल टॉपिक्स है जिनको प्लीज अच्छे से समझ लो, और अच्छे से कर लोगे ना, दे विल गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड्स। अब सर, ये तो बात हो गई क्या पढ़ना है। सर कैसे पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको फंडामेंटल टॉपिक्स बताए ना, उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स में जाना है, एंड कॉन्सेप्ट्स के अलावा जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है, बहुत एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक यूज करिए। उन क्वेश्चंस के अंदर ना सबसे की पता है क्या? देखो जीएसटी के अंदर ना क्या चीज सप्लाई है, क्या चीज एग्जेम्प्ट है, ये आपको क्वेश्चन देखते के संग संग में समझ में आ जाएगा। आर्ट है उसके आंसर को लिखना। तो यहाँ पर आपको स्टडी अप्रोच में ना इस चीज को सीखना है कि आप नोट्स कैसे लिखेंगे, और बहुत अच्छे क्वालिटी के नोट्स लिखने पड़ते हैं जीएसटी के, आईडीटी के आंसर्स के अंदर। आपको हर चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन करते जाना होगा, कीवर्ड्स को यूज करते जाना होगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होना पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर ना आईसीआई एक स्पेसिफिक तरीके से प्रेजेंटेशन चाहती है, उनको उस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दोगे ना तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा आपके मार्क्स स्कोर करने का। सर रिवीजन कैसे करना है, स्टडी अप्रोच हम लोगों को समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट समझना है उन फंडामेंटल टॉपिक्स के। बाकी टॉपिक्स के अंदर तो देखो जो कॉन्सेप्ट्स है वो सिंपल ही है, कुछ ऐसा अलग रॉकेट साइंस नहीं है उन कॉन्सेप्ट्स में। तो वो ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट्स लिखना। सर कितने रिविजन एडवाइजेबल है? मैं आपको बोलूँगा जीएसटी के अंदर और कस्टम्स के अंदर अलग अलग रिविजन रहेंगे। कस्टम्स मेरे हिसाब से अगर आपने टोटल 3 बार भी देख ली ना, हो जाएगा, उससे ज़्यादा लगेगा नहीं। लेकिन जीएसटी के अंदर एटलीस्ट 5 रिविजन्स तो मैं एडवाइस करूंगा ही करूंगा। एंड बिलीव मी, जब आपको जीएसटी समझने में आने लग जाएगा ना, आपको चीज़ों का मतलब समझ में आ जाएगा, आप उसे एक स्टोरी की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, 5 रिविजन्स हो भी जाएंगे। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा ही लॉजिकल सब्जेक्ट है जीएसटी। आपको पक्का से मज़ा आएगा इसको करने में। 5 रिविजन्स मेरे हिसाब से आइडियल है। और एटलीस्ट 2 मॉक्स तो लिख ही दीजिए जीएसटी के अंदर, बिकॉज जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, जीएसटी के अंदर चीजों को समझना बहुत आसान होता है, लेकिन आंसर कैसे लिखे, ट्रिक उसमें है। समझने में, कॉन्सेप्ट्स में जितना टाइम स्पेंड कर रहे हो उससे डबल टाइम स्पेंड करो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में, क्योंकि क्वेश्चंस ही है जो अल्टीमेटली एग्जाम में आएंगे। जस्ट लाइक डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर आपसे लॉ के सेक्शंस लिखने नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स में जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। जीएसटी लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, सप्लाई के वैल्यू निकालने पड़ेंगे, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब निकालना पड़ेगा, किस स्टेट के अंदर आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, वो सब आपको डिसाइड करना है। वो चीजें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा पेपर प्रेजेंटेशन में, कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज बता रहा हूँ कि शायद सबसे ज्यादा वॉल्यूमिनस अगर कोई सब्जेक्ट का आंसर होता है तो मेरे हिसाब से
वो आईडीटी होता है। मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के बावजूद इतना इतना लिखना पड़ता है, वो आईडीटी है। तो पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर माइंड यू दो बातों का प्लीज गौर करिएगा। पहला चीज, नोट्स काफी अच्छे से लिखने हैं, भर भर करके लिखने हैं इसके अंदर नोट्स, बिकॉज हमें लगता है कि कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस है, लेकिन वो ऑब्वियस चीजों को अगर आप छोड़ दोगे ना, आपको नहीं पता है उसके ऊपर आधे नंबर एक नंबर होंगे। तो कुछ भी चीज को ऑब्वियस मत समझिए। कोई क्वेश्चन आता है लंबा और हमें लगता है कि ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर टेस्ट तो हमसे वैल्यू कर रहा है, टेस्ट तो हमसे आईटीसी के कॉन्सेप्ट कर रहा है, और हम में भी प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर नोट लिखना उतना जरूरी नहीं समझते हैं। हम सीधा लिख देते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, हम ये नहीं बताते हैं कि सीजीएसटी एसजीएसटी ही क्यों चार्ज हो रहा है, आईजीएसटी क्यों नहीं लग रहा है। लेकिन प्लीज उन नोट्स के ऊपर इन्वेस्ट करिएगा टाइम। तो इसीलिए पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज याद रखनी है कि लिखना आपको एक अच्छा स्पीड मेंटेन करके चलना है। एंड सेकेंड थिंग, सर जितने आप नोट्स लिख रहे हो आप देखोगे कि आपका जो क्वेश्चन के अंदर जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो मानो इतना है, नोट्स आपके इतने हो गए हैं। तो इसीलिए नोट्स को अंडरलाइन अच्छे से करिएगा। जहां जहां पर आपको सेक्शन नंबर्स याद है, कोशिश करिए उनको लिखने का, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बाकी अगर आपको नहीं भी याद रहे तो फाइन विथ दैट, लेकिन जितने अच्छे से आप अंडरलाइन करके आओगे और आप जितने अच्छे से हर चीज का नोट्स लिखोगे एक लॉजिकल सीक्वेंस में, बिलीव मी आपके मार्क्स उतने ज्यादा अच्छे उठेंगे। एमसीक्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिकी ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फर्स्ट स्टार्ट विद द सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के आप 35 मार्क्स कर लो, फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करने जाओ, एंड देन सब्जेक्टिव के रिमेनिंग 35 मार्क्स सॉल्व करो। ये मेरे हिसाब से एक आइडियल पैटर्न होता है एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। बाकी इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको करो, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आईडीटी, ट्रस्ट मी, इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। और पढ़ करके आपको मजा आएगा और आप इजीली, अगर आपने सही तरीके से वक्त से शुरू किया है, क्लासेस अच्छे से की है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मेहनत की है और क्वेश्चन आंसर अच्छे से प्रैक्टिस किया है, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 75 प्लस। विद दिस, do like this video if you found this useful, subscribe my channel for more such content, and share this video with other aspirants who would find this useful.